Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now today's topic is prime factorization. When a number is expressed as a product of sum of its factors, we say that the number has been factorized. यदि किसी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके तो हम क्या कह सकते हैं कि वह दिया गया नंबर फैक्टराइज्ड है. राइटिंग ए number as a product of two or more factors which are all prime is called prime factorization. यदि किन्हीं नंबर्स को के फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिखा हम कह सकते हैं कि यदि किसी नंबर के फैक्टर्स को प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सके और वह नंबर क्या हो, प्राइम हो, तो इज कोल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन. तो वह क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, prime factorization of 24 is 2 into 2 into 2 into 3. Prime factorization can be done by two method. Prime factorization दो प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं. फर्स्ट है फैक्टर ट्री मेथड और सेकंड इज डिवीजन मेथड. फर्स्ट इज फैक्टर ट्री मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड. फर्स्ट है फैक्टर ट्री मेथड. फैक्टर ट्री मेथड के द्वारा किस तरह हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल है आपके पास, वी कैन फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 इज फॉलो. 36 को के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. 36 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं. 9 4 जा 36. इसी तरह हम 9 के भी फैक्टर कर सकते हैं, 3 इंटू 3. इसी तरह 4 का किया जा सकता है 2 इंटू 2. तो 3 इंटू 3 2 इंटू 2. दस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 36 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2. नेक्स्ट है आपके पास सेकंड इज डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड के द्वारा हम किस तरह फैक्टर कर सकते हैं. तो फर्स्ट है आपके पास, डिवाइड द नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच ऑल एग्जैक्टली डिवाइडेड. जो भी आपको नंबर दिया है उस नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, जो कि एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाए. सेकेंड स्टेप है आपके पास, कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वेश्चन बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टिल वी गेट द क्वेश्चन 1. इसी तरह इस प्रोसेस को डिवाइडिंग करते जाएंगे जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन क्या नहीं मिल जाए, क्वेश्चन 1 नहीं मिल जाए. जब क्वेश्चन 1 मिल जाए उस स्टेज तक हमें क्या करना है, डिवाइड करते जाना है उस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से. फॉर एग्जाम्पल है, लेट अस फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 450. हम एग्जाम्पल लेते हैं. आपको दिया गया नंबर है 450. 450 का हम डिवीजन मेथड के द्वारा किस तरह फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 450 कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 2 से. 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 0 10, तो 2 5 ज़ा 10. इसी तरह 2 2 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा. ये किससे होगा, 5 से. तो 5 4 ज़ा 20, 2 2 5 25, 5 5 ज़ा 25. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट नंबर क्या आ गया, 45. 45 इज डिवाइडेड बाय 5, 5 9 ज़ा 45. अब 9 है, 9 किससे डिवाइड, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लेना है हमें, तो 9 से भी डिवाइड हो सकता है 9, और 3 से भी हो सकता है. तो स्मॉलेस्ट लेना है तो हम कौन सा नंबर लेंगे, 3. तो 3 3 ज़ा 9 और नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3. तो 450 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3. नेक्स्ट है आपके पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स यानी एचसीएफ किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं. द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड 2 और मोर इंटीजर्स विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर इज कोल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ. वह लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि 2 या 2 से ज़्यादा इंटीजर्स को बिना रिमाइंडर के डिवाइड कर दे, वह नंबर क्या कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा, यानी एचसीएफ कहलाएगा. एचसीएफ को हम और क्या बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जीसीडी या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ. व्हेन we find
all the factors of two or more given number, we find some factors are same. The largest of these common factors is the greatest common factor. जब आपको दो या दो से ज़्यादा नंबर्स दिए हों और आपको HCF फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो नंबर दिए हैं उनके क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। उन फैक्टर्स को निकालने के बाद आप देखेंगे उन दोनों, अगर आपके पास दो नंबर हैं, दोनों नंबर के फैक्टर निकालेंगे। दोनों नंबर्स के फैक्टर्स निकालने के बाद आप देखेंगे कि उन फैक्टर्स में कौन सी कॉमन फैक्टर्स हैं। जो भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उन कॉमन फैक्टर्स का उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर होगा, वह क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। लेट अस फाइंड द HCF फॉर 12 एंड 20। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 12 एंड 20, दो नंबर्स दिए हैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, आप पहले 12 के फैक्टर निकालेंगे, नेक्स्ट इज 20 के फैक्टर निकालेंगे। तो द फैक्टर ऑफ 12 क्या हो जाएगा, फैक्टर यानी 12 किस किस से डिवाइड हो सकते हैं, जिसमें रिमाइंडर क्या हो, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बची, तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 से हो सकते हैं, 3 से हो सकते हैं, इसी तरह 4 से भी हो सकता है, 5 से, 5 के टेबल में ही आएगा 12, तो 5 से नहीं होगा, इसी तरह 6 से हो सकता है और 12 से हो सकते हैं। नेक्स्ट 20, आपके पास नेक्स्ट नंबर क्या है, 20 है। तो द फैक्टर ऑफ 20 क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 20 आर, तो अब 12 और 20 में से आप कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 और 4 है। तो बट 1, 2 और 4 कॉमन फैक्टर कौन से आ गए आपके पास, 1, 2 और 4। बट 4 इज़ द लार्जर अमंग 3। 4 क्या है, सबसे बड़ा नंबर है। इफ़ हेंस द HCF फॉर 12 एंड 20 क्या हो जाएगा, 4। कॉमन फैक्टर में से आप सबसे बड़ा फैक्टर देखेंगे, जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वही क्या कहलाएगा, उसका HCF कहलाएगा। इफ़ ए नंबर डिवाइड अनदर नंबर कम्प्लीटली, then divisor is the HCF of the two number divided as well the divisor। For example दिया है आपको, since divide 72 without leaving a remainder, so 12 is the HCF of 12 and 72। Similarly 15 divides both 45 and 120 completely, so HCF of the number 12, so 15 is the HCF of the number 15 and 45 and 120। HCF किस तरह